हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हस्बैंड के बारे में कि आखिर हस्बैंड क्यों अपनी बीवियों को मोस्टली अटेंशन, इम्पोर्टेंस, प्यार और रिस्पेक्ट और टाइम जैसी बेसिक चीज़ भी क्यों नहीं दे पाते हैं। आज थोड़ी सी हस्बैंड के साइड्स को समझने की कोशिश करते हैं। और मैं जो बातें बताने वाली हूँ ना, शायद आप भी वो जानते हो, लेकिन हम ना इन बातों को खुल के नहीं बोलते हैं, तो ये बातें जो है ना दबी की दबी रह जाती है। तो ये जो रीज़न मैं बता रही हूँ ना, तो ये ज़्यादातर हर घर में एप्लीकेबल हो जाते हैं। कोई एक आधा घर जो है ना छूट जाएगा, नहीं तो हर घर में यही सेम कहानी रिपीट होती रहती है। तो हस्बैंड आखिर इतनी इनडिफरेंट क्यों हो जाते हैं अपनी वाइफ की तरफ। देखिए, शादी के बाद एकदम से तो ऐसा नहीं होता ना। वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आपका साथ देने की, थोड़ा सा आपका साइड लेने की, सपोर्ट करने की। वो समझते हैं कई बार कि ये भी तो बाहर से आई है बेचारी, बिल्कुल अकेली है, कैसे एडजस्ट करेगी। जब वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं ना, तो उनको क्या सुनने को मिलता है। उनको सुनने को मिलता है जोरू का गुलाम। अरे तू तो जोरू का गुलाम बनता जा रहा है। जैसे ही वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं बीवी का साथ देने की, उनको एकदम से ना फेस पे एक पंच लगता है। अरे मैं तो जोरू का गुलाम बन रहा हूँ। जैसे कोई छोटी सी सिंपल सी चीज़, जैसे हस्बैंड पहले कोई सब्जी नहीं खाते थे और बीवी ने बड़े प्यार से, बड़े प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन वगैरह डाल के ना एकदम तड़का वगैरह लगा के बढ़िया सी सब्जी बनाई है, जो पहले नहीं खाते थे हस्बैंड। तो अगर हस्बैंड ने अब वो खा ली, तो पूरे घर में ऐसा बोला जाता है कि देखो, हाँ हाँ अब तो खाएगा ही, अब जो जो बनाएगी ये वही खाएगा। वहाँ पे ना हस्बैंड को ऐसे लगता है कि मैं ना कुछ गलत कर रहा हूँ, कोई पाप कर रहा हूँ, इसके हाथ का बना खाना खा के या इसकी चॉइस के कपड़े पहन के, इसकी बातों में थोड़ा सा एग्री करके वहाँ पे ना वो अपने कदम थोड़ा सा पीछे हटा लेते हैं कि उनको जोरू का गुलाम ना कहा जाए। अच्छा, कुछ इंस्ट्रक्शन ना शादी से पहले ही मिल गई होती है उनको। उनको ना ऐसा कहा जाता है कि बेटा तू बदल तो नहीं जाएगा ना। और ये मोस्टली ना मदर इन लॉ की तरफ से आता है, मतलब हस्बैंड की माँ ये बोलती है उनको कि बेटा हमने बहुत दुनिया देखी है, तेरा मामा भी बदल गया था, फलाने भी बदल गए थे, तू तो नहीं बदल जाएगा ना। मुझे पता है लड़के बदल जाते हैं शादी के बाद। तो ये बात ना उनके अंदर घर कर जाती है कि उनको बदलना नहीं है, उनको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो उनके पेरेंट्स के हिसाब से सही नहीं है। अब आप ये सोचो कि एक लड़का जो शादी से पहले बेटा था, अब अगर उसको शादी के बाद पति का रोल निभाना है, तो ये बिना बदलाव के कैसे होगा। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ लड़की चेंज ना हो, अगर वो बिल्कुल ही बदले नहीं, वो माँ बाप की बेटी ही बन के इस घर में आए, तो कितना बुरा लगता है ना सबको कि ये अपने माँ बाप की ही सगी है। लेकिन लड़का अगर सेम करे तो गलत हो जाता है। तो आप मुझे बताओ कि क्या बदलाव के बिना कोई भी नया रिश्ता निभाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि उनके मन में ये डाल दिया गया है कि तू बदल नहीं जाएगा, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है हम सबके सामने, इस समाज के सामने, कि जो माँ बाप आपके साथ है बचपन से, जब से आप पैदा हुए हैं तब से, आपके बचपन में आपको चलना सिखाना, खिलाना पिलाना तक से उन्होंने किया है। और अब जब आपका 26-27 साल का बॉन्ड है उनके साथ में, इसी उम्र में शादी होती है ना इंडिया में ज़्यादातर, आजकल इसी उम्र में हो रही है। तो 26-27 साल का बॉन्ड होने के बावजूद आपको उनको प्रूफ करना है कि आप अच्छे बेटे हो, ये बहुत ज़रूरी है। या फिर वो जो नया रिश्ता जो अभी पनप रहा है, यहाँ पे अभी प्रूफ करा जाना चाहिए कि तुमने सही फैसला लिया है, मैं एक अच्छा पति हूँ और मैं तुम्हारा साथ ज़िंदगी भर दूंगा। कहाँ प्रूफ करा जाना चाहिए। क्या ये सही है कि उसी रिश्ते में इन्वेस्ट करते रहे कि नहीं नहीं मैं अच्छा बेटा हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं बदलूंगा, नहीं नहीं मैं जोरू का गुलाम नहीं बनूंगा। क्या यहाँ प्रूफ करना चाहिए। क्या ये सही है जो पैटर्न हमारे सोसाइटी में चल रहा है कि लड़के को माँ बाप को ही अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी है, उसको लड़की को भी तो ये प्रूफ करना है। क्योंकि ये नया रिश्ता है, इन्होंने ना अभी इस रिश्ते में आगे अपनी फैमिली बनानी है, इनके अपने बच्चे आएंगे, ये लोग बूढ़े होंगे एक साथ में। तो यहाँ पे प्रूफ करा जाना चाहिए, क्योंकि ये नया पौधा है और नया पौधा लगाते हैं ना तो उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। पेड़ बनने के बाद तो खाली बारिश भी काफ़ी होती है। अगर आपको मेरी बातें ठीक लग रही है, सही लग रही है ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब और इसके अलावा एक इंस्ट्रक्शन ना आपके फादर इन लॉ की तरफ से भी आ जाती है आपके हस्बैंड को। वो लड़के को बोलते हैं कि देख, ज़्यादा आगे पीछे ना घूमियो इसके, वरना तेरे सर पे बैठ के नाचेगी, उंगलियों पे नचाएगी तुझको। ऐसे ना इसके आगे पीछे हाँजी हाँजी करने की ज़रूरत नहीं है। काबू में रखते हैं बीवियों को, मुट्ठी में रख उसको अपनी। तेरी मर्दानगी इसी में है कि तू दबा के रखे इसको। तो अब उनको अपनी मर्दानगी इस तरीके से प्रूफ करनी है कि वो अपनी बीवी पर रौब छाड़े, उसको दबा के रखे, उसको अपने काबू में रखे, उसको वक्त ना दे, उसको इम्पोर्टेंस ना दे। ऐसा ना दिखाए कि तू मेरी ज़िंदगी में कुछ भी मायने रखती है, मेरे माँ बाप ही मेरे भगवान है, वही सब कुछ है, इसी में मेरी मर्दानगी है।
और ये इंस्ट्रक्शन ना बहुत घरों में दी जाती है। बेसिकली ये पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी है। अब आप समझ रहे हो इस पैटर्न को। जो लड़का है ना वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहता है और हम ना ये समझ नहीं पाते हैं कि उसको उसके अंदर क्या चल रहा है। उसका फ्रस्ट्रेशन, उसका स्ट्रेस को समझना ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आदमी की ना मतलब बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं। मेल्स की उतनी आदत नहीं होती है कि अपनी फीलिंग्स को वो कम्युनिकेट करे, एक्सप्रेस करे। तो जो माँ की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती है ना, तो लड़के को लगता है कि मेरी माँ ने बेचारी ने बहुत ज़्यादा दुख देखे है, बेचारी ने। देखिए आप देख लो इंडियंस मदर्स जो है ना, 50 55 60 साल की उम्र की मदर्स जो होती है ना इंडियन, तो वो औरतें जो ना एकदम फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा बिटर है, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से दुखी है। और ये ना उन्होंने बार बार अपने बेटे को दिखाया है कि देख तेरे पापा ने मुझे प्यार नहीं दिया, देख तेरे पापा ने मुझे टाइम नहीं दिया, तेरी दादी भी बड़े ताने मारती थी, तेरी दादी ने मेरा जीना हराम किया हुआ था, मेरी तो बड़ी ख़राब ज़िंदगी गई है, अब बेटा तू मेरी ज़िंदगी को पार लगाएगा। अब ये सारी उस बेटे की जिम्मेदारी है कि वो अपनी माँ की ज़िंदगी में खुशियों को लेके आएगा। इस वजह से ना लड़के गिल्ट में घूमते हैं। उनको श्रवण कुमार वाले मोड में ही रहना है। वो इससे बाहर आए ना तो उनको सुनना पड़ता है, ताने मिलते हैं। अब उसको अपनी माँ की ज़िंदगी में वो कमी जो रह गई ना, जो मतलब वो कमी है जो रह गई ना, वो पूरी करनी है। उनको लगता है कि जो पापा ने नहीं किया ना, अब मैं वो करूँगा। वो ये समझ नहीं पाते हैं कि अब जब वो लेडी जो है वो 50 60 साल की हो गई है, तो उसकी ज़िंदगी में आप कोई मेजर चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ज़िंदगी का ना बहुत सारा वक्त निकल गया है। वो चाहे किसी की भी गलती थी, अब आप वही सेम चीज़ किसी और के साथ कर रहे हो, तो वो भी वही आकर खड़ी हो रहेगी जहाँ आज आपकी माँ है। उस लड़की को भी सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है कि वो 25 30 साल के बाद कहेगी कि तुम्हारे फादर ने मुझे टाइम नहीं दिया, मुझे प्यार नहीं दिया, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी, ये तो अपनी मम्मी पापा के पुजारी बन के घूमते रहते थे, अब बेटा तू मेरी ज़िंदगी पार लगाएगा। और ये जो पैटर्न है ना हमारी सोसाइटी में कंटिन्यू करता जा रहा है, करता जा रहा है। लड़के ना लगे हुए हैं पेरेंट्स को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने में, और लड़कियाँ इस मोड़ पे हैं कि जहाँ ना वो एक स्टेज पे आके बहुत अनहैप्पी, बिटर और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। आप अपने हस्बैंड को ये समझाने की कोशिश करो कि वो अब एज अ बेटा बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते अपनी माँ की ज़िंदगी में। उनका मेजर पार्ट चला गया है और आपके इस बिहेवियर की वजह से उस वाइफ की ज़िंदगी में भी वही दुख भरी दास्तां लिखी जा रही है। इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। वो आज पिस रहा है ना वो लड़का बहुत बुरी तरह से अपनी वाइफ और अपनी माँ के बीच में, तो कल को उसका बेटा भी पीसेगा। तो इसको ब्रेक करना ज़रूरी है ताकि कपल्स हैप्पी रहे, बच्चों को खुशहाल माँ बाप मिले और वो कल को गिल्ट फ्री लाइफ जिए। तो यहाँ पर आज के कपल्स को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। हस्बैंड को अपनी वाइफ को ये दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारी मेरी लाइफ में बहुत जगह है, इम्पोर्टेंस है, ताकि ये जो रिश्ता है ना खुशहाल बन सके। तो आई होप फ्रेंड्स मेरा मैंने जो पॉइंट रखे ना आपको समझ आए होंगे, आप उससे रिलेट कर पाए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।